तिकुनिया जांच की तिरछी चाल की। लखीमपुर हिंसा को 20 दिन बीत चुके हैं, लेकिन जांच अभी भी बाकी है। अब सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद जांच रफ्तार पकड़ती नजर आ रही है। लखीमपुर कांड पर लगी फटकार। जांच ने पकड़ ली रफ्तार। लखीमपुर कांड को 20 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन एसआईटी की जांच सिर्फ 10 आरोपियों के इर्द गिर्द घूम रही है। ऐसे में अब तक सिर्फ सभी आरोपियों की 3-3 दिन की रिमांड ही मिली थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सवाल खड़े कर दिए थे और जमकर फटकार लगाई थी। यूपी की सत्ता के लिए ये कहावत बिल्कुल सटीक है, एक अनार 100 बीमार। कोई दिल्ली से चलकर यूपी का चुनाव लड़ने आ गया है, कोई महाराष्ट्र से यहाँ के सियासी मैदान में कूद गया है, तो कोई हैदराबाद से आकर दूसरों की धड़कनें बढ़ा रहा है। सवाल ये नहीं है कि कौन जीतेगा, सवाल तो ये है कि किसका खेल सबसे ज्यादा खराब होगा। देश के सबसे बड़े सूबे की सबसे बड़ी जंग। शिवपाल यादव और संजय सिंह ने दिखाया दम। उत्तर प्रदेश चुनाव में कई राजनीतिक दल अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। कोई किसी के साथ तो कोई अकेले हुंकार भर रहा है, लेकिन कोई भी किसी से कम नहीं दिख रहा। इसी जोर आजमाइश के बीच शुक्रवार को शिवपाल यादव का रथ प्रयागराज से प्रतापगढ़ पहुंचा, जहां प्रयागराज में शिवपाल ने बागंबरी मठ के महंत बलबीर गिरी से मुलाकात की, तो वहीं प्रतापगढ़ के देलूपुर विश्वनाथगंज में मुस्लिम समाज के लोगों ने हरी चादर देकर उनकी ताजपोशी की। मतलब हिंदुत्व से लेकर मुस्लिम वर्ग तक शिवपाल यादव हर वर्ग को साधने में लगे हुए हैं। सभी समान विचारधारा की पार्टियों से, सभी सेकुलर पार्टियों से हमने प्रयास किया है कि सब एक हो जाए। जैसे भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए सब लोग एक समान विचारधारा और सेकुलर पार्टियों के साथ साथ हमने समाजवादी पार्टी को प्राथमिकता दी। इन सबके बीच बस्ती से आम आदमी पार्टी ने 300 यूनिट फ्री बिजली के लिए पदयात्रा शुरू कर दी है, जो बस्ती से शुरू होकर यूपी के सभी 18 मंडलों तक पहुंचेगा। 18 मंडलों में हर जगह पे इस प्रकार के आयोजन किए जाएंगे और इसकी शुरुआत बस्ती से की जा रही है। हम ये लोगों को बताना चाहते हैं कि फ्री बिजली इंसान के जिंदगी की जरूरत है और वो आम आदमी पार्टी ही दे सकती है। केजरीवाल जी ने इस सपने को दिल्ली में पूरा करके दिखाया। चुनावी रैली और सम्मेलन के दौर में धरना प्रदर्शन भी खूब हो रहे। वाराणसी से अपना दल की पल्लवी पटेल ट्रैक्टर से जन अधिकार यात्रा निकालने पहुंची, तो उनका विरोध शुरू हो गया, जिसके बाद वो धरने पर बैठ गए। हालांकि 24 घंटे का अल्टीमेटम देकर वापस लौट आई। देखिए, ये जो ट्रैक्टर यात्रा की जिसकी बात हो रही है, उसका नाम है अधिकार यात्रा। इस देश में हर समाज, हर व्यक्ति के अधिकार सुनिश्चित हैं, और ऐसे में मेरी जहां आस्था है बौद्ध स्थली पे, वहां जाकर के मेरे भगवान से मुझे आशीर्वाद लेने का, मुझे पूजा अर्चना करने से ये मेरे अधिकारों का हनन कोई नहीं कर सकता। लेकिन शुक्रवार पर शनिवार भारी दिख रहा है, क्योंकि शनिवार से कांग्रेस अपनी किसान न्याय प्रतिज्ञा यात्रा शुरू करने वाली है। प्रियंका गांधी बाराबंकी में किसान न्याय यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगी। ये यात्रा यूपी की उन सीटों से होकर गुजरेगी जहां कांग्रेस का जनाधार मजबूत है। 30 तारीख को आदरणीय प्रियंका गांधी जी का प्रतिज्ञा रैली गोरखपुर में आयोजित है और निश्चित रूप से यह रैली ऐतिहासिक रैली होगी। मतलब कांग्रेस हो या फिर प्रसपा या फिर आम आदमी पार्टी, सभी अपनी अपनी जमीन को मजबूत करने में जुटे हैं। जहां प्रसपा और आम आदमी पार्टी के सामने अपने पैर जमाने की चुनौती है, तो वहीं कांग्रेस के सामने अपनी खोई हुई जमीन को फिर से वापस लाने की चुनौती। अब कौन इसे पार कर पाता है और कौन इसमें फंसता है, ये जनता का मूड तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा।